सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोग गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बता रहे हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान के लागू होने की याद में मनाया जाता है। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, लेकिन तब तक भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था, बल्कि भारत सरकार के कानून, मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित थी। 3 दिन पहले और 26 जनवरी को क्या हुआ था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक राजनीतिक लक्ष्य बन गई। भारतीयों ने 26 जनवरी 1930 को समूचे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश शासन के संसदीय उपनिवेश के दर्जे को नकारते हुए पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित किया। और गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भारत की आज़ादी का प्रतीक है। यहाँ प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण झंडा फहराने करते हैं, नीचे से ऊपर से खींच कर फहराना। जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस संविधान लागू होने पर बना जहां राष्ट्रीय कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं, ऊपर बंधे झंडे को खोलना, और वह देश के एक संप्रभु गणराज्य बनाने का नियम ये था। 26 जनवरी को देश एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करता है। यह त्यौहार जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच के परे हैं। ऐसे में यह सभी को इस गणतंत्र दिवस पर प्रण लेना चाहिए कि हम अपने संविधान का पूरी तरह से पालन करेंगे और समाज भी अपनाएंगे, भेदभाव को छोड़कर बाहर कर देंगे। और संविधान किसने लिखा था, इसको भी सुनिए। इसी कड़ी में 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तीर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सम्मति से पास कर दिया गया। प्रारूप समिति में और भी 6 सदस्य थे। अब हम संविधान के तृतीय पठन को प्रारंभ करेंगे। इसका अर्थ था कि अब संविधान बनकर तैयार हो गया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की स्वरूप समिति के अध्यक्ष भी थे। और भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को आत्मसात किया गया। इसके अनुसार भारत देश एक लोकतांत्रिक संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया है। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में 21 दीपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किए थे। और कानपुर साल 1950 से पूरे देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देश भर में लोग इसे एक त्यौहार के रूप में मानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी इस दिन स्वतंत्रता दिवस और स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को इकबाल जिंदाबाद के नारे को बीच में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र
में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, इसमें जिनमें सभी लोगों के समूह रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली थी। भारतीय संविधान के मूल हस्तलिखित ओरिजिनल हैंड रिटन दस्तावेज में कुल 251 पृष्ठ पेज है। यह संविधान एक पुस्तक के रूप में है जो हस्तलिखित और बहुत सुंदर रूप से चित्रित है। संविधान को प्रेम बिहारी राज्यसभा के सुंदर हाथ से लिखा था। इन पृष्ठों के विभिन्न अनुच्छेद, अनुसूचियां तथा प्रस्ताव इत्यादि शामिल हैं। तिरंगे का जनक कौन था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के जनक महान स्वतंत्रता सेनानी व कृषि वैज्ञानिक श्री पिंगली वकैया जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उनकी दूरदृष्टिता व देशभक्ति हमेशा हमें प्रेरित करती रहती है।